ऑर्डर लेके आया था सर कस्टमर के पास, और उनकी कॉल आती है हमारे पे ग्रुप पे कि हमारे साथ हाथापाई कर दिया है कस्टमर ने सर। तो हमने बोला लोकेशन भेज, हम आते हैं एक बार बातचीत का पता करते हैं कि क्या बात हुई है। तो उन्हें हम वहाँ पहुंचे, इतने 5-7 राइडर हमारे पहले ऑलरेडी जा चुके थे। तो मैंने वहाँ पूछा क्या बात हुई, बोले ऐसी बात है। मैंने कहा 15 मिनट तो पहले आया थे, 2 मिनट और ऊपर दे दे ऑर्डर। बोला नहीं वो बात नहीं। लेकिन डिलीवरी बॉय ऊपर क्यों जाएगा? डिलीवरी बॉय को तो ऊपर जाने की वो तो नहीं है कि भी ऊपर जाके कोरियर कोई भी। जी सर उसमें रेजिडेंसी जो होती है उनके ऊपर हम फ्लैट होते हैं जो उन पे जा सकते हैं हम, ना कि होम डिलीवरी इनसाइड नहीं, आउटसाइड गेट पे ही देते हैं अधिकतर। सेक्टर 13 चौकी के बिल्कुल बाहर इस समय डायल 112 की गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंची है और यारवी 414 से जो मुलाजिम है वो भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर पूरा क्या मामला था? आपके पास इवेंट आया? हमारे पास इवेंट आया जी भाई, कुछ बदमाश आए हुए हैं, लेकिन हम मौके पर गए तो वहाँ कोई एक बंदा मिला, वो मिला डिलीवरी करने वाला। वो कह रहा है मैं तो डिलीवरी करता हूँ, और जिन्होंने कंप्लेंट करी थी उन्होंने बताया भाई यहाँ 50-60 आदमी आए थे झगड़ा करने के लिए, लेकिन उन मौके से भाग गए हैं। यहाँ पर एक आदमी मिला जिसको हमने सेक्टर 13 चौकी में दे दिया है। क्यों झगड़े की नौबत आई सर? इस तरह की बात कोई सामान डिलीवरी के लिए आया था, वो कोरियर बॉय था? कोरियर का सामान था कोई। वो ऊपर मकान मालिक था जो मंगाने वाला था ना, वो उसको अंदर मकान में बुला रहे थे कि अंदर ऊपर आके दे दे, लेकिन वो डिलीवरी वाला था वो कह रहा नीचे आ जाओ, मैं गेट पकड़ा हूँ, गेट से सामान बताया जा रहा मारपीट भी की है। नहीं, मारपीट का तो कोई ऐसा हमारे पास संभव नहीं आया जी। डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का बता रहे थे कि ना, हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं आया, मना कर रहे हो। ब्लिंकिट से जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सेक्टर 13 चौकी के बाहर इस समय बिल्कुल खड़े हैं और एक कोरियर को लेकर विवाद हो जाता है। एक सरदार जी की कोठी में एक कोरियर बॉय जाता है और बताया जा रहा है कि सरदार जी ने उस कोरियर बॉय को ये कहा कि भाई ऊपर आओ कोरियर देने के लिए। डिलीवरी बॉय ने मना कर दिया ऊपर आने से। उसके बाद सरदार जी ने जानकारी दी गई है कि सरदार जी ने उस लड़के के ऊपर हाथ उठा दिया। पूरा मामला क्या एक बार जान लेते हैं, क्या पूरा मामला हुआ है? जी सर, एक हमारा राइडर था जो ऑर्डर लेके आया था सर कस्टमर के पास, और उनकी कॉल आती है हमारे पे ग्रुप पे कि हमारे साथ हाथापाई कर दिया है कस्टमर ने सर। तो हमने बोला लोकेशन भेज, हम आते हैं एक बार बातचीत का पता करते हैं कि क्या बात हुई है। तो उन्हें हम वहाँ पहुंचे, इतने 5-7 राइडर हमारे पहले ऑलरेडी जा चुके थे। तो मैंने वहाँ पूछा क्या बात हुई, बोले ऐसी बात है। मैंने कहा 15 मिनट तो पहले आया थे, 2 मिनट और ऊपर दे दे ऑर्डर। बोला नहीं वो बात नहीं। लेकिन डिलीवरी बॉय ऊपर क्यों जाएगा? डिलीवरी बॉय को तो ऊपर जाने की वो तो नहीं है कि भी ऊपर जाके कोरियर कोई भी। जी सर उसमें रेजिडेंसी जो होती है उनके ऊपर हम फ्लैट होते हैं जो उन पे जा सकते हैं हम, ना कि होम डिलीवरी इनसाइड नहीं, आउटसाइड गेट पे ही देते हैं अधिकतर। तो ये कस्टमर ने बोला आगे इनसाइड ऊपर दे दो, जो कि हमें अलाउड नहीं होता अंदर जाना। मारपीट भी की है किसी वो हाँ जी, जो डिलीवर बॉय है वो बोलता मेरे को मारपीट की है मेरे साथ। उसी ने फिर लड़के बुलाए थे सारे? उन्हें लड़के नहीं बुलाया, उसने ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि मेरे साथ यहाँ पे कस्टमर बिहेव कर रहा है, मतलब हाँ जी। तो इसी के लिए वो लड़के उसको सोल्यूशन के लिए आए थे सर वहाँ पे। तो ये आरोप लगा रहे कि पत्थर फेंके, घर पे गाली गलौज करी है, मारपीट करी है। नहीं सर, वहाँ गली में कैमरे भी होंगे, सब कुछ चेक किया जाए। अगर उसमें मेरा भी या किसी का भी दोष है तो हम दोषी करार हो जाए सर। सरदार जी कह रहे हैं आपको पकड़ा है मौके पर? नहीं सर, पकड़ा नहीं है। मेरी बाइक सबसे लास्ट में खड़ी हुई थी जब तक लड़के पहुंच चुके थे सर, ठीक है ना सर। और मैं उनको तब भी, सरदार जी को भी और उनको छुड़वा रहा था। मैंने कहा लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, और अपना चले, जो ऑर्डर कैंसिल हो गया था उनका सर, और तुम्हारा काम खत्म हो गया है। तो लड़के चले गए, मतलब इनके साथ जो भी हाथापाई चली, मैं उनको छुड़वा रहा था तो चले गए। तो मैं नॉर्मली खड़ा हुआ था, तो इसने लास्ट में सोचा कि इसी को रोक लो। इसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला भाई तू पकड़ा गया, तू ही रहेगा, तू इनके साथ लड़ाई करने आया था, झगड़ा करने आया था। वैसे किसी तरह की मारपीट हुई थी क्या? लड़के ने बताया कोई मारपीट हुई थी? हाँ सर, वो राइडर ने बोला कि मेरे साथ सरदार जी ने मारपीट की है, जबकि हमारे सामने कोई मारपीट नहीं हुई सर। अभी क्या करने हो यहाँ थाने में? चौकी सर इन्होंने 100 नंबर 112 पे कॉल किया था कि इन्होंने बोला कि मैंने लड़के को पकड़ रखा है, और जो बाकी भाग गए हैं 100-200, जबकि 100-200 नहीं थे सर। 20-25 लड़के आए थे जो समझाने आए थे, एड्रेस के आसपास कोरियर देने लगते हैं ना, तो एक एड्रेस पे मौके पे आ जाते हैं। अभी क्या सोल्यूशन? अभी वो लड़के कहाँ हैं? वो यहाँ पर क्यों नहीं आए? आप या तो कंपनी से किसी को तो यहाँ आना। हाँ सर, वो राइडर अपने राइडिंग कर रहे हैं सर, डिलीवरिंग कर रहे हैं जहाँ पे भी है। तो किसी को आना चाहिए। हाँ जी सर, अभी मैंने जैसा आपकी कॉल आ चुकी है सर, तो मैं कर लूँ सर 2 मिनट बाद? समय सेक्टर 13 चौकी के बाहर मौजूद है और एक मामला जो कि सेक्टर 14 में अभी सामने आया है। बताया गया कि कुछ युवकों के द्वारा एक घर में पत्थरबाजी की गई है और मारपीट की गई है। उनसे एक बार बातचीत करते हैं। आप उस समय मौके पर थे जब ये कांड हुआ है? मतलब ये था कि 12 बजे का टाइम था। वो डिलीवरी बॉय जो आया था उसने पहले उसको गाली गलौज की, और उसके बाद वो आते ही गाली गलौज कर दी। जब उसके बाद जब उन्होंने ये बोला कि डिलीवरी ऊपर दे दो, वो बोला कि मैं ऊपर नहीं दूंगा, आना है तो नीचे लो, नहीं लेना है तो मैं जा रहा हूँ। तो शब्द बोले थे। तो उसके बाद उसने उनको गलत शब्द बोले,
इसलिए उनके लिए पहले उनके साथ हाथापाई हुई और उसके बाद वो 20-25 लड़के लेके वहां पे आया और हाथापाई किसके साथ हुई थी? डिलीवरी बॉय के साथ? नहीं नहीं, सरदार जी के पास। अच्छा, सरदार जी के साथ। सरदार जी कह रहे, डिलीवरी बॉय कह रहे कि सरदार जी ने भी हाथापाई करी है लड़कों के साथ, जिसके बाद उसमें उसने पता ग्रुप क्या में है, मैसेज डाला। देखो जब दो गुट लड़ रहे हैं तो हाथापाई में तो एक दूसरे को लगेगा ही। बचाव में किया। अपने बचाव के लिए किया था। तो उसके बाद वो 20-25 लड़के लेके आया, उसने फिर दोबारा से पत्थरबाजी की। जब उनको रोकने की कोशिश की गई, बल्कि गली का दरवाजा भी बंद किया उनको रोकने के लिए। उसके बाद वो जब हाथापाई बिल्कुल ज्यादा हो गई, पत्थरबाजी करने लग गए, उसके बाद वो निकल गए वहां से। और उसके बाद सरदार जी ने 112 बुलाई और उसके बाद 112 पे ये जो बंदा था एक उनका, वो उनको दिया और उसके साथ थाने में आए थे। क्या वो जो लड़का सरदार जी लेकर आए हैं उसने भी हाथापाई करी थी क्या? उसने नहीं की। उसने मारपीट फिर नहीं, उसको यहाँ पर क्यों लेके आए थे आप लोग? अब तो वो तो उनको पता हो ना, तो उनकी जो उनको पता हो ना उस चीज आप क्या का। कहना चाहेंगे? हम तो जैसे ही देखा कि एकदम से वो काफी भीड़ इकट्ठा हो रखी है, काफी लोगों को उन्होंने बुला लिया, फोन करके मैसेज करके इन्होंने काफी लड़कों को वहाँ बुला लिया ताकि हमला किया जाए। उन्होंने घर के गेट पे भी, दरवाजे पे भी हमला किया और जो घर की जो औरतें उन्होंने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे झगड़ा मत करो, तो उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और ऐसे ही ईंटें और रोडों से वहाँ हमला कर दिया और गंदी गंदी गालियां बोल रहे थे। आप थे वहाँ मौके पे? हाँ जी, वहीं थे हम। आप मौके पे थे? हाँ जी। ईंट पत्थर थे वहाँ पर आपने? ईंट पत्थर उन्होंने उठा के, जो उन्होंने गली में पड़े थे, जो भी छोटे बड़े, उन्होंने उठा के फेंके। वो सरदार जी कह रहे थे सीसीटीवी भी हमारे पास, सीसीटीवी की फुटेज में भी आया होगा जो पत्थरबाजी वहाँ है, लेकिन उस ऑन द स्पॉट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे करके है वो। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से उसका बेनिफिट ले क्या लिया। कार्रवाई चाहते हो? हम यही कार्रवाई चाहते हैं कि जो दोषी है उसको पुलिस कार्रवाई की जाए। चलिए, फिलहाल देख सकते हैं सेक्टर 13 चौकी के बाहर की तस्वीरें। हाँ, और बल्कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कि जो करनाल में इतनी वारदात हो रही है, देखो वो तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कह रहा हूँ ये डिलीवरी बॉय भी अगर ये ऐसा करेंगे तो कौन इनसे ऑर्डर करेगा, कौन इनसे खाना मंगवाएगा। लेकिन लोग मजबूरी में, इमरजेंसी में ही अपनी जरूरत की चीजें के लिए इनको ऑर्डर करते हैं। अगर ये उसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर आगे इनसे विश्वास उठ जाएगा, तो डिलीवरी बॉय को कौन घर में आने देगा। चलिए, फिलहाल देख सकते हैं सेक्टर 14 में डिलीवरी बॉय के द्वारा, हालांकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने हमला करा, उसने पूरी टीम को अपनी बुला लिया, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था उसकी टीम के कुछ मेंबर भी यहाँ पर थे। उन्होंने बताया कि डिलीवरी बॉय के साथ हाथापाई पहले की गई और उसके बाद ग्रुप में जब उस लड़के ने मैसेज डाला तो उसके बाद सारी टीम जो थी मौके पर, आसपास जो वहां पर थी, वो इकट्ठी हो जाती है और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। पुलिस की टीमें वहां पर पहुंचती है और फिलहाल मामला सेक्टर 13 चौकी में पहुंच चुका है और पुलिस जो है अब इस मामले में जो कार्रवाई है वो जरूर करती हुई नजर आएगी। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।